नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिन्हा साइंस टीचिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें कि एक मैथ्स का ये टॉपिक लिए हैं मैंने लिया है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रिज्म और बेलन का आयतन निकालना। देखिए मेरे पास ये एक बेलनाकार एक स्ट्रक्चर है और ये अंदर से बिल्कुल, यदि आप देखें तो ये बिल्कुल अंदर से खोखला है। तो खोखला है तो इसका यह मतलब है कि बेलन जो है अपने अंदर, ये इस जो स्ट्रक्चर है वो अपने अंदर कितनी कैपेसिटी रखता है, किसी चीज़ को कितना धारण कर सकता है, वही निकालने का हम लोग क्या करते थे कि यही आयतन उसका निकलेगा। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम यदि इसको कहें कि ये, पहले तो सोच लें कि इसको बनावट पर जरा सा ध्यान दिया जाए। तो यदि ये कह दें कि इसको यदि पतले पतले हिस्सों में काटें तो कुछ इस तरह के पतले पतले जो हैं कि रिंग्स, जो कि आपस में बिल्कुल ये इसी का पार्ट है। और इसी तरीके के रिंग्स जो है कि अगर हम लोग इसमें अरेंज करते चले जाएं तो एक के ऊपर एक रखते चले जाएं, साटते चले जाएं, तो फिर क्या होगा कि ये एक बेलनाकार स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। तो ये कह सकते हैं कि यह जो एक छोटा सा जो रिंग है ये अपने अंदर जितना भी जगह ऑक्युपाई करके रखे हुए होगा, एक अपने अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो है जितना जगह ऑक्युपाई करेगा, यदि उसी का हम लोग h टाइम्स, यानी कि जितना ये लंबाई है उतना गुणा यदि हम कर देते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसका आयतन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब एक के अंदर जितना होगा उसी का जितना गुणा वो होगा उतना ही गुणा हम लोग इस बेलन का आयतन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता नहीं है कि इसका कि कितना गुना है। तो मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो एक के मुकाबले h गुना है, एक के मुकाबले ये h गुना है। और एक का जो अंदर का जो एरिया है ये होता है, हम लोग जानते हैं सर्किल है, तो सर्किल के अंदर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। और जब ये h गुना हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर h, और यही हो गया आयतन। किस, ये हो गया आयतन बेलन का। तो बेलन का आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। आयतन बेलन का यदि हम लोग कहें, ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेलन का आयतन हम लिखते हैं। तो बेलन का आयतन कैसे निकला? तो एक का जितना एरिया है उसके अनुसार से h से मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर ये पूरा बेलन का आयतन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे r जो है ये इस सर्किल की, यानी कि यह जो है, ये जो बेलन है, इस चूँकि ये गोलाकार स्ट्रक्चर है तो इसके बीच से जो एक सेंटर जो लाइन है यही जो है इसका r है। केवल हमें यहाँ पर r पता होना चाहिए और बेलन की लंबाई, तो इस बेलन का आयतन हम लोग बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया बेलन का। इसके अलावा इसमें और कोई भी खास फॉर्मूला नहीं लगाना है और ना ही कोई अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे सिंपल फॉर्मूला नहीं मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि इसका जो यूनिट है वो क्या होगा। तो यहाँ पे यूनिट का यदि बात करें तो आप देखिए ये r स्क्वायर है, यानी कि यदि मीटर में बात करें हम लोग तो ये मीटर स्क्वायर है और ये भी जो हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर क्यूब, यानी ये जो है आयतन है वो हमेशा क्यूबिक में आता है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका आंसर ये क्यूबिक में आएगा। जो भी हमारे पास रिजल्ट आए, जो भी वैल्यू आए उसमें ये मीटर क्यूब, या जिस वैल्यू में भी जिस यूनिट में दिया रहेगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में दिया है मीटर क्यूब, फुट में दिया है तो फुट क्यूब। तो इस तरीके से जो है कि वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इस बेलन के आयतन का। अब है प्रिज्म। प्रिज्म को समझने के लिए पहले हमको तो प्रिज्म एक देखना पड़ेगा कि प्रिज्म होता कैसा है। तो देखिए ये जो प्रिज्म है ये कुछ इस तरीके का एक त्रिभुजाकार तो स्ट्रक्चर इधर से दिख रहा है, और ये त्रिभुजाकार है लेकिन उसके साथ साथ इसका कुछ चौड़ाई भी है, और इधर से भी अगर पीछे से भी देखें तो ये भी त्रिभुजाकार है, और ऊपर से देखें तो चारों तरफ से सपाट है, तो त्रिभुजाकार है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस त्रिभुजाकार को चारों तरफ से हम इसका क्या करते हैं, आउटलाइन बना देते हैं। तो त्रिभुजाकार का आउटलाइन हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और
अब यहाँ पर भी यदि देखें हम लोग कि प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है, तो यहाँ पे यदि हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल ये जो है एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, कि मतलब ये त्रिभुज की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब बस हम लोग को यहीं पे ध्यान देना है कि जो त्रिभुज जो है उसका आयतन कैसे दिखता है। तो त्रिभुज का तो आयतन नहीं होता है, लेकिन अंदर का एरिया जरूर होता है। तो ये जो एरिया है वो मुख्यतः 3 तरह से निकल सकता है, क्योंकि त्रिभुज जो है वो कई प्रकार से हम लोग को मार्केट में मिलता है। तो यदि त्रिभुज जैसा है, अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो मुख्यतः 3 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है √3/4 a², एक होता है 1/2 b × h, और तीसरा जो होता है हम लोग निकालते हैं s × s-b और s-c, और ये पूरा का पूरा ओवर रूट होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर का एरिया, त्रिभुज के अंदर का एरिया निकालते हैं। ये भी इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज है तो इसके चारों तरफ जो है ये एक लाइन, एक तरह से इसको हम लोगों ने काट के रखा है। तो ये जो बचा कागज, यही जो है इसके अंदर का जो है एरिया है। और इसी तरीके का जो बहुत सारा जब एक के बाद एक जुड़ता चला जाएगा तो एक प्रिज्म का निर्माण होता है। अब ये जो एरिया एक निकला, और उसी से फिर क्या करेंगे कि इसका लेंथ या इसका ब्रेथ जो आप कहिए, यानी कि मोटाई कहिए, ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, जो कहिए, इससे यदि हमें पता चल जाए तो फिर इसको यदि h मान लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि ये किसी भी एक फॉर्मूला के द्वारा निकालना है और उसमें फिर h से मल्टीप्लाई करना है। अब एक यहाँ तो BH पहले से है, तो इसको इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे L ले लेते हैं। तो L तीनों में हम लोग क्या करेंगे, इंटू L से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दिक्कत है तो यहाँ पर भी हम लोग πr² L कर सकते हैं। तो इस तरीके से L के लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज के सहारे प्रिज्म का जो है हम लोग आयतन फाइंड आउट करते हैं। तो प्रिज्म क्या है, ये खास कोई बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो एक प्रिज्म का ही त्रिभुज का ही एक 3 डायमेंशनल शेप है, जिसके द्वारा यदि हम लोग त्रिभुज को समझ लेते हैं तो प्रिज्म को भी समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो त्रिभुज का यदि हम लोग एरिया निकाल लेंगे तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा। अब प्रिज्म का जैसा भी त्रिभुज का स्ट्रक्चर होगा उसके अनुसार से प्रिज्म भी यदि बदल सकता है तो उसके अनुसार से उसका अंदर का आयतन भी बदल सकता है। अब चूँकि अब इसका ज़रूरत क्या है हमको आयतन निकालने की, तो यदि किसी खास शेप का हमें प्रिज्म बनाना है तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें से कैसा बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कि उसका शेप काट करके और फिर L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर हमारा जो है कि ये उस कितना शीशा इस प्रिज्म को बनाने में लगेगा। अब छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, राइट एंगल बनाना है या फिर 1 डिग्री का बनाना है, जैसा भी बनाना हो तो उसके अनुसार से हमें जो भी शीशा लगेगा, क्वार्ट्ज लगेगा, जो भी लगेगा उसकी मात्रा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा प्रिज्म का आयतन हम लोग इस फॉर्मूला के तीनों फार्मूला का यूज करके कर सकते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल हो या जिस प्रकार का शेप हो। और सिलेंडर का जो फॉर्मूला है πr² h से या फिर L से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब सवाल हुआ कि इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो यूनिट होगा वो जैसा भी हो, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब या फिर फुट क्यूब, यानी कि इसी तरीके से जो भी है फिर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, फुट क्यूब, तो जो भी है उस तरीके से हम लोग जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लोग प्रिज्म का और बेलन का आयतन निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रकार से यदि किसी और भी स्ट्रक्चर का आपको जानना है तो आप मुझे अपने इस चैनल पर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू। धर्मेंद्र कुमार सिन्हा मेरा नाम है और इसी तरह चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।